नानक साहब ने भी बाला और मर्दाने से कहा कि बाला कि बता जिंदगी का क्या है। बोला जी जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं। बोला लंबी बात कह दी, आज और कल, कल कहाँ होगा। फिर बोला मर्दाना आप बताओ जिंदगी का क्या भरोसा। बोले हाँ जी 2 घड़ी बीत गई, अगली 2 घड़ी पता नहीं। अरे तुम भी बहुत लंबा बोल गया। बोला गुरु जी आप बताओ, नहीं समझे। बोला सांस का आना जाना तो 12 उंगल में ही होता है। सांस अगर बाहर निकला है तो ये पता नहीं दूसरा आएगा या नहीं आएगा। पता लगेगा कि किसी को आएगा या नहीं आएगा। सांस लेते हो, सांस छोड़ दिया, अगला आया तो आया, नहीं तो धड़ाम देशी गिर जाओगे। जिस चीज का भरोसा नहीं, फिर भी इंसान फिर भी नहीं मानता इन चीजों को, रोजाना इस खेल को देखता है। संत लोग इस तरह से जो अतीत में बीती हुई बातें हैं वो सुना के बता के चेताते हैं हमें। ये यथार्थ बातें हैं जो आंखों के सामने बीती हुई हैं, कितनी ऐसी घटित होती हैं। लेकिन क्या है, कबीर साहब कहते हैं कि देखते हैं लेकिन भूल पड़ी हुई है। आगे दौड़ पीछे चोट, आगे की तरफ भागना चाहते हैं तो पीछे सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या देखा था, क्या हुआ था, क्या होगा। पल की पल में क्या हो जाए, क्या बन जाए, क्या खो जाए पता नहीं तकदीर का। इस मिट्टी से बनी शरीर का, ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, एक पल में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए भाई शुभ अवसर मिला है हमें, अपने जीवन को प्रभु के नाम पर लगाओ, बुराइयों को त्यागो, सेवा, सत्संग, नाम, भक्ति जो अपने जीवन में अपना लेगा, मैं कहता हूं सारे के सारे उसके दुख दूर हो जाएंगे। पाप गठड़िया सिर पर धर के नहीं ढोनी पड़ेगी। जो अपनी उस गठड़ी को फेंक देता उस वक्त जगात कौन मांगेगा। लेकिन जब वो गठड़ी बांध के जाओगे तो काल, माया और यम 3 चौकी रास्ते में होंगी। तीनों की तीनों जगात ले लेंगे, पूछेंगे बोल जो कर्म किया है उसका कर्म के फल से बच नहीं पाओगे। इसलिए खुद ही को भूलना पड़ेगा, अभिमान को त्यागना पड़ेगा, अपने आपे और स्वार्थ को तिलांजलि देनी पड़ेगी। जिन्हें अपनी खुदी गवाई ते सब अजाबों छूटे, ते ही जगात के ही फिर लागे जेड़ा पंड सरोचा छूटे। खुदी गवाई ते सब कुछ पाई, खुदी सब लोग लूटे। ये खुदी ने सब लोगों को बर्बाद किया है। खुदी है अभिमान, मैंपना, अहंकार, ये मारता है इंसान को। नहीं, अहंकार किस बात का करोगे। अहंकार करने वाली चीज हमारे, अहंकार करो एक चीज का कि हमें सतगुरु मिले, हमें नाम मिला, हमें प्रभु के मिलने का मौका मिला, इंसान का शरीर मिला। कोटि कोटि बार नमन है मालिक को कि इंसान का शरीर दिया। कोटि कोटि उनका धन्यवाद है कि गुरु से मेल कराया। कोटि कोटि हमारा उनको नमन है कि उन्होंने सत्संग और नाम भक्ति में लगाया और हमें जीवन को सफल बनाने का अवसर प्रदान किया। और कोटि कोटि नमन है प्रभु को, हमें ये सत्संग शांति से पूरे समय करने के लिए समय दिया। बारिश हो रही थी, एक बूंद भी नहीं आई ना। इसलिए मैं कहा करता हूं कि अपने काम में दखल नहीं देते कभी भी। यकीन करोगे आगे तो सारी बातों पर करना, मैं सारी बात अच्छी बताई है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको भक्ति की करने की शक्ति दे, बुराइयों से आपको बचाए, सत मार्ग पर लगाए। सबसे प्रेम करो, सबका हित करो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, सबसे प्यार करो, मीठा बोलो, किसी को दुख तकलीफ पीड़ा ना दो। मालिक आप सबका भला करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।